ये मंच के कोई मॉनिटर बंद है, एकदम खत्म हो गई आवाज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की सही है। जय जय श्री राधे, मत जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये देखना क्या जल रहा है, ये देखना जल क्या रहा है ये अंदर। कोई बात नहीं, ऊपर है ये, ऊपर ये कमल के फूल के अंदर, अरे व्यास गद्दी पर काय का धुआं है, ये सब बंद कर दिया। मैया ने हाथ जोड़कर चरण पकड़ करके कहा, बाबा एक बार और क्षमा कर दीजिए, मैं भाव से रसोई बनाऊंगी। पुणे रसोई बनाई गई है और मैया ने कहा कि मैं ललाकों कसके लेके गोद में लेके बैठ जाऊंगी। बाबा के सामने रसोई रखी, थाली रखी है परोसकर, और इधर मैया ललाकों कसके पकड़ के गोद में लेके बैठ गई, और उधर श्री गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंद गोपाल पधारिये, स्वीकार कीजिए। और मैया यहां कसके पकड़े है। प्रभु ने विचार किया कि भगत बुलावे और मैं ना जाऊं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। और मैया ने ऐसे कसके मुंह को पकड़ राखो है। लेकिन जब मैया यूं ना है पतो कि कंस के साथ ताले लटके के लटके रह गए, जब हम मथुराते त्याहे गोकुल तक आए गए, तो बाबा गर्गाचार्य बुलावे तो का तुम्हारी गोद ते बाबा की थाली तक ना जाए पाएंगे का। सो भगवान ने आवाहन किया योग निद्रा का, काहे निद्रा देवी आज मुकुंद तुम आईने की जरूरत है, आए जाऊ और मैया की आंखन में आके बैठ जाओ। निद्रा देवी आई, मैया की आंखन में बैठी, मैया ने खर्राटे भरना शुरू किया, और इतने में भगवान ने अपने शरीर को बिल्कुल सिकोड़ लिया। मां के हाथ बंधे के बंधे रह गए, और इधर भगवान नीचे से निकलकर दौड़ कर बाबा की थाली में जाकर के बैठे। गर्गाचार्य जी ने देखा, बाप रे बाप, मां के हाथ बंधे हैं और ये बालक मेरी थाली में। लगता है ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता। और जैसे ही ध्यान लगाया श्री गर्गाचार्य जी ने, गोलोक के कृष्ण नजर आ गए। श्री गर्गाचार्य जी की आंखें भर आई, गर्गाचार्य रो पड़े, और रो करके भगवान का अभिषेक कर दिया और कहे, प्रभु परमात्मा मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, इस वस्तु के ऊपर मैंने अधिकार अपना दिखाया। प्रायश्चित किया गर्गाचार्य जी ने, एक ग्रास तोड़कर भगवान के मुंह में लगाया, और भगवान के होठों से जो जूठन टपक रही थी उसको प्रसाद के रूप में श्री गर्गाचार्य जी चाटने लगे। इतने में मैया की नींद भंग हुई। मैया ने देखा लला कहां है, लला कहां है, सो देखा सो लाला बाबा की थाली में बैठा हुआ था। मैया दौड़ करके आई, और जब गर्गाचार्य जी को अपने लाला की जूठन चाटते हुए देखा, मैया अचंभित हो गई। मैया ने कहा, बाबा वैसे तो तुम इतनी पंडिताई दिखाए रहे थे, हम त्याए घर को पानी उनाए पिएंगे, और तू तो हमारे लाला की जूठन चाटे, अब पंडिताई कहां गई। तब गर्गाचार्य जी रो पड़े और मन ही मन कहा, मां आज मैं तेरी इस कोख को प्रणाम करता हूं, जिसने निर्गुण को सगुण बना दिया, जिसने अविनाशी को उदरवासी, और जिसने जगत के पालक को अपना बालक बना दिया। मां मैं तो तेरे चरण छूने के लायक भी नहीं हूं, तेरे चरण रज को उठा करके मैं अपने मन मस्तक के ऊपर लगाता हूं। श्री गर्गाचार्य जी बहुत रोए, बहुत रोए। रोने की आवाज बाहर तक पहुंची। श्री नंद बाबा चल करके आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को रोते हुए देखा, कहा क्या हुआ। गर्गाचार्य जी ने बात बदली, कहा बाबा ऐसा सुंदर लाला पहली बार देखो है। तासों आंखें भर आई, अब आप देर मत कीजिए, अपने दोनों बालकन को जल्दी नाम संस्कार करा लीजिए। कर रख देव ना नाम का, यहाँ नहीं, या किसी मंदिर में ले चलिए या फिर गौशाला में लेके चलिए। कथा भागवत की कहती है बच्चों का नाम रखते हो तो घर में नहीं, किसी देवालय में लेके जाइए, तीर्थ में लेके जाइए, मंदिर में लेके जाइए, या गाय की छाया के नीचे बैठा करके नाम संस्कार कराइए, या दादा और दादी की गोद में बिठा करके नाम रखिए। लिखा
श्री नंद बाबा, मैया यशोदा और माता रोहिणी दोनों बालकों को गौशाला लेके पहुंचे। नाम संस्कार का समय आया कि अहम ही रोहिणी पुत्र रामयंश हृदय गुड़ई। हे माता, जो रोहिणी का लाल है, रोहिणी का पुत्र है, आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। मैं इस बालक का नाम है वो राम रखता हूं। क्या नाम रखा? राम। लेकिन मैया इसके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसको बलराम के नाम से जानेंगे। और मैया इतना ही नहीं, बलाधिक्याद बलम विदु, इसका बल जगत का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए लोग इसको बलभद्र के नाम से जानेंगे। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इसका एक नाम समकर्षण भी होगा। और मां सदैव इसके कंधे के ऊपर हल सुशोभित होगा, इसलिए लोग इसको हलधर स्वामी के नाम से भी जानेंगे। एक नाम इनका हलधर भी होगा। श्री बलराम जी के पास हल और कृष्ण के पास में बांसुरी अपने पास में मायना रखते हैं। दोनों के पास में दोनों चीज आई कहां से, एक मिनट में सुन लीजिए। पहले बलराम जी की बात सुन लीजिए। बलराम जी के पास में हल कहां से आया? आनंद रामायण की कथा है। बात उस समय की है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने मिथिला में धनुष का भंजन किया। चारों भाइयों का विवाह मिथिला की 4 बेटियों के साथ में संपन्न हुआ। जब विवाह पूरा हुआ तब महाराज जनक रोते रोते राम के पास आ गए और कहा, बेटा राघव, मैंने कन्यादान के रूप में अपनी बेटियों को तुम 4 भाइयों के झोली में डाल दिया है। यदि और कुछ कमी रह गई हो तो हमसे मांग लेना। मेरी बेटियों को घर में ले जाकर के परेशान मत करना। राम की आंखें भर आईं। कहा, पिताजी कैसी बात करते हो, आपने बहुत कुछ दिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भरत को पूछा, भरत ने भी मना कर दिया। शत्रुघ्न का तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पूरे रामायण में मौनी महात्मा है महाराज, कहीं बोले ही नहीं है शत्रुघ्न। और जब लखन की तरफ मिथिला नरेश चलने लगे तब राम ने कहा, पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हो? जब मुझे नहीं चाहिए तो मेरे भाइयों को भी नहीं चाहिए। इतने में लखन लाल बोल उठे और श्री लखन ने कहा, पिताजी सुनिए, भैया राम को नहीं चाहिए ठीक है, लखन को नहीं, शत्रुघ्न और भरत को नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन मुझे तो जरूर चाहिए। ससुराल से न लिया तो फिर लूंगा कहां से? मुझे जरूर चाहिए। तब महाराज दशरथ बगल में बैठे हुए थे। दशरथ ने कहा, बेटे हम क्षत्रिय हैं, सदैव देना सीखा है, हमने कभी मांगा तो है नहीं। मांग करके क्या इज्जत की नाश का नीचे बेटा करवाना चाहता है? लखन ने कहा, पिताजी जब बेटा ससुराल में के पास बैठना ही नहीं चाहिए तो तुम यहां हो क्यों? महाराज दशरथ तो उस समय गुरुदेव वशिष्ठ के साथ वहां से चले गए। तो तब भगवान राम को दुविधा हुई है, न जाने मेरा लखन क्या ना मांग ले। तब कहा जनक ने, लखन मांगिए, यदि तुम जो भी मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लखन ने कहा, पहले त्रबाचा भरिए। तब जनक ने कहा, दूंगा। लखन दूंगा। तीसरी बार कहा कि दूंगा। तब श्री लखन लाल ने कहा, पिताजी मुझे और कुछ नहीं, मुझे वो हल चाहिए जिस स्वर्ण के हल के द्वारा एक जमीन को जोतने पर माता जानकी प्रकट हुई। जो हल जानकी को प्रकट करने वाला है, मुझे ऐसा हल चाहिए, ऐसा हल चाहिए। तब महाराज जनक ने कहा, ऐसा ही होगा। जब आप आवाहन करोगे तब ये हल आपके कंधे पर होगा। जब श्री बलराम यहां पृथ्वी पर चल करके आए, हल का आह्वान किया गया, कंधे पर हल और नाम हुआ, बोली हलधर भगवान की। ये बात रही हल की। अब सुन लीजिए बांसुरी की। बांसुरी कृष्ण के पास कहां से आई? बात उस समय की जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था। लिंग पुराण की कथा है। और जो भी मैं यहाँ कथा के माध्यम से बोलता हूँ, पुराण का नाम जरूर लेता हूँ। मैं नीचे आऊं और आप मेरे कान को पकड़ करके खड़े हो जाएं और कहें, महाराज बताइए कथा कहां की है? लिंग पुराण की कथा। बांसुरी प्रभु के पास कहां से? बात उस समय की जिस समय समुद्र का मंथन चल रहा था। हलाहल जहर निकला और देवता झुलसने लगे, दुनिया झुलसने लगी। तब भगवान शिव ने उस हलाहल जहर का पान किया
और जब भगवान शिव ने हलाहल जहर का पान किया, खड़े खड़े भगवान नारायण रो रहे थे। शंकर का कंठ नीला हो गया, प्रभु रो पड़े और कहा, भोले बाबा को वरदान मांग लीजिए, आपने बहुत बड़ा काम दुनिया के लिए किया है, मांग लीजिए। शिव की आंखें भर आईं और कहा कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान नारायण ने अपनी तरफ से भोले बाबा को यह वरदान दिया कि आज दुनिया के लिए आपने जहर पिया है, तो उसी प्रकार से आपकी प्रसन्नता के लिए कभी आप अमृत का भी पान करोगे। मैं आऊंगा द्वापर में कृष्ण बनकर, और उस समय हे भोले बाबा मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा और तुम मेरे लिए उस समय बांसुरी के रूप में प्रकट होगे और सदैव मेरे अधरों के अमृत का पान तुम करोगे। ये मेरा दिया हुआ वरदान है। भगवान शंकर ही कृष्ण की बांसुरी बन करके इस पृथ्वी पर आकर के प्रकट हुए। भगवान शिव बांसुरी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। कंजूसाई से नहीं, कंजूसाई से नहीं, आप कंजूसाई से जयकारा लगा रहे हो, जोर से बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। श्री बलराम जी का नाम संस्कार हुआ है और अब आया मेरे प्रभु परमात्मा का नंबर। कबहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्यते, जिसके अनेक अनेक नाम और अनेक अनेक रूप जिसके होंगे, ऐसे उस प्रभु परमात्मा का नाम मैं रख रहा हूं। पुराने न ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़ता, बहुत पुराने समय से वो दस्युओं का मारण करने वाला और धर्म की स्थापना करने वाला, संत भक्तों का जो परम हितैषी होगा। मैया ऐसे तेरे बेटे का नाम होगा भक्त वत्सल। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। और तत्पश्चात कहा, मां तेरे बेटे का एक नाम कृष्ण होगा। क्या नाम है? एक बार सभी बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पीछे वाले भी बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और पीछे वाले, बिल्कुल पीछे वाले बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले ध्यान नहीं रहता कि सेलिब्रेशन करने, अभी कोई कीर्तन हो तब करना, बैठ जा। नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण का अर्थ क्या है? जो पूरे जगत को अपनी तरफ खींचे, वो कृष्ण है। सर्वाणी जगतानी, पूरे जगत को अपनी तरफ खींचे, कृष्ण है। कृष्ण धातु से बना हुआ कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है अग्नि। जैसे अग्नि जलाने का काम करती है, उसी प्रकार से कृष्ण नाम पापों को जलाने का कार्य करता है। नाम कृष्ण रख दिया। मैया ने कहा ऐसा टेढ़ो सो नाम रख दे, मोते तो लव ही ना जागो का जो सीधो रख देते हैं। बाबा गर्गाचार्य जी बोले, हमारे तो पत्रा में नाम जे ही निकलो, अपे मन ते कछु कह लीजो। मैया ने जीवन में कबू कृष्ण कहिए ही ना, कबू कनुआ बोल दे, कन्हैया बोल दे, छोना बोल दे। कनुआ कहे कहे बोले जाकी मैया, परम मुदित मन लेते बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे, अपनों सब कछु इनको भी दे। मैया का काम इसी से हो जाए। मेरे प्रभु का, मेरे परमात्मा का नाम संस्कार हुआ। छोटे से और बड़े हुए हैं। इनके चाचा के बेटे का नाम सोबल है और उम्र में 3.5 साल बड़ा है। एक दिन गैया का दूध निकाल करके लाया सोबल। कन्हैया ने कहा हम दूध निकालेंगे, तो सीधे बाबा के पास पहुंच गए। बाबा भैया सोबल ने गैया को दूध निकालो, हम निकालेंगे। बाबा ने कही छोटो है, लला ने कही छोटो ना है, हम सबसे बड़े हैं, गैया को दूध निकालेंगे। बाबा ने कही गैया है ही ना है, गैया तो सब चरवे के काजे चली गई। कृष्ण रो पड़े। एक बछिया छोटी सी बंधी हुई थी महाराज, छोटी सी बछिया गौशाला में बंधी। बाबा गैया है तो ये गैया ना, ये गैया की बछिया है।
कन्हैया ने कही दुनिया की गैया दूध देती होंगी, मेरी तो बछिया दूध देगी। सब पहुंचे हैं, बछिया को खड़ा किया और बछिया के नीचे बिल्कुल बछड़े की तरह लग लिए। पुराण में लिखा है, ब्रज का एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जो कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं, वो सदैव यदि कृष्ण की बढ़िया लीलाओं का अनुवादन और उसका आनंद लेना चाहते हो तो ब्रज विलास नाम के ग्रंथ का पाठन कीजिए। वहां लिखा है कृष्ण की लीला ब्रह्मवर्तैक पुराण में भी है, कर्क संहिता में भी है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ब्रह्मवर्तैक पुराण में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। तो बछड़ा बनकर के जैसे ही लगे, एक छोटी सी बछिया के नीचे लिखा है पुराण में, महाराज पूरा क्षीर सागर प्रकट हो गया, पूरी गौशाला महाराज दूध के मारे भर गई, जिधर देखें उधर दूध ही दूध नजर आने लगा। ऐसी सुंदर लीला भगवान घनश्याम, भगवान श्याम सुंदर की है, एक से बढ़कर के एक लीला। एक दिन मैया आंगन में कपड़ा साफ कर रही थी और भाई आंगन में पानी को एक कुंड खुदो भयो है। श्रीमान जी लुढ़कते लुढ़कते गए और धड़ाम से जल के कुंड में गिर गए। करें भाई, इतना बोल तो पावे नहीं। मैया कपड़ा धोवनते भागी और प्रभु जी श्रीमान जी तैर रहे थे। तब मैया ने कही, लाला हमें तो न्यो मालूम पड़े कि पहले जन्म के तुमको मछली वछली तो ना है। भगवान ने कही, मैया कहते ने ज्योतिष पढ़िए का, एक बार वेदों की रक्षा के लिए सत्यव्रत नाम के राजा के कमंडल में मुझे अब मत्स्य अवतार से भी कभी प्रकट होना पड़ा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे श्याम। वहीं आ जाइए जहां चर्चा चल रही है। बड़ा बढ़िया लग रहा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान। पूरे विश्व के कौन में इस महान मूर्ति को कौन नहीं जानता, जिन्होंने आज इस दुनिया को दिशा दी है, दुनिया को दशा दी है, एक आत्मबल दिया है। कितनों को महाराज उनके रोग को खत्म करके निरोगता दी है। ऐसे आज विश्व के मानस पटल पर जिनका एक बहुत बड़ा नृत्य है, उदयपुर की माटी से चल करके आए हुए हमारे कैलाश मानव साधु जी चल करके आए हैं। ऐसी उस महान मूर्ति के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान। महाराज श्री जी ने बड़ी कृपा की है। अभी तक आप टीवी चैनलों के ऊपर देखते रहे, आज बिल्कुल आप साकार भाव से इस वृंदावन की विशाल व्यास गादी पर महाराज उनको आप अपनी दृष्टि गोचरता के साथ में निहार रहे हैं। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत उत्सुक हूँ, मैं बहुत भावमय हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हाथ उठाइए दोनों ऊपर तक। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। निवेदन करना चाहूंगा, जिंदगी है नाम उसका जो जिंदगी परमार्थ के साथ परोपकार के साथ जीता है। जो अपने लिए जीते हैं वो भी क्या कोई जिंदगी है। अपने लिए तो पशु पंछी भी जीते हैं। निवेदन करूंगा, जिनका जीवन परमार्थ के लिए है उनकी अंत्येष्टि क्रिया में स्वयं भगवान आग का दहन करने के लिए आते हैं। जो अपने लिए जीते रहे, भले ही उनके घर में परमात्मा आकर के प्रकट होवे, उनकी अर्थी में कभी आग का दान नहीं करता। जटायु और महाराज